घर में गरीबी क्यों आती है? जी हाँ, आज बात करेंगे घर में गरीबी आने के कारण। दोस्तों, मेरा नाम कीर्ति राजपूत है और जो मुझे पहली बार सुन रहे हैं, प्लीज़ मेरे हाथ जोड़ के निवेदन है कि अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करें। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि घर में गरीबी आने के कारण। ये कारण वो हैं जो पहले के बुजुर्ग लोग हम लोगों को बताया करते थे कि गरीबी क्यों आती है। आपने सुना भी होगा और देखा भी होगा और उन चीज़ों को फॉलो भी किया होगा। ये वही चीज़ें हैं जो हम सुनते आ रहे हैं बचपन से। तो आज उनके बारे में हम टिप्स देंगे, वो ज़्यादा नहीं है, 16-17 टिप्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि गरीबी क्यों आती है। सबसे पहला कारण है हमारे शरीर। हमारे शरीर में जिस तरीके से हम कहते हैं कि नेस्ती, हमारे बड़े बड़े बाल, अगर हम 40 दिन से ऊपर हो जाते हैं और बालों को नहीं कटवाते हैं और हमारे नाखून बड़े हो जाते हैं, हमारे शरीर में से दुर्गंध आने लगती है, हमारे शरीर के जगह जगह के बाल बड़े हो जाते हैं, तो वो एक नेस्ती का कारण है। और वो नेस्ती इस तरीके से होती है जो हमारे मतलब अमीरी और गरीबी को दर्शाती है। वो कहीं ना कहीं हमारी गरीब होने का कारण बनते हैं। तो इसलिए अपने शरीर को साफ रखें, बालों को साफ रखें, अपने नाखूनों को और अपने शरीर के जो भी अंग हैं जहाँ पर भी बाल आते हैं उनको प्लीज़ सही से साफ करके रखें। ये हमारा एक गरीबी का कारण होता है जो कि हमें नेस्ती फैलाता है। नंबर 2 कारण है हमारा मेहमान का आना। कभी कभार हमने देखा होगा कि मेहमान आता है तो हम चिड़चिड़े हो जाते हैं और बड़ा अजीब सा बिहेवियर करने लगते हैं, उससे सही से बात नहीं करते हैं। इसको हिंदू धर्म में कहा गया है और मुसलमानों में भी कहते हैं। मैं हिंदू धर्म की बात कर रहा हूँ। अतिथि देवो भव, यानी कि जो मेहमान आता है, अतिथि मतलब मेहमान आता है, वो भगवान का रूप होता है। अगर आप उसके साथ बदतमीजी करते हैं तो वो आपकी गरीबी का कारण है। तो इसलिए जब भी कभी मेहमान आए उसे वाह इज्जत से बिठा लें। जो भी आपके पास है उसको ज़्यादा नहीं, पानी को पूछें, चाय को पूछें, जो भी पूछना है पूछें और उससे हंस के बात करें। नंबर 3 कारण है आपका आमदनी। यानी कि अगर आपकी आमदनी 50 रुपये है और आप खर्चा 100 रुपये का करते हो तो ये भी आपकी गरीबी का बहुत बड़ा कारण बन सकती है। तो इसलिए जितनी आमदनी है उससे कम ही खर्चा करें और सेविंग पर थोड़ा ध्यान दें। नंबर 4, हमारे घर में जो नेस्ती फैलाते हैं वो है टूटे हुए बर्तन। आपने देखा होगा, अपने बुजुर्गों से सुना होगा, अपनी दादी नानी से सुना होगा कि अगर घर में कोई चीज़ टूट जाए, आपके पास पैसे हैं, सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी अगर आप टूटी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करते हो तो कहीं ना कहीं आपके गरीबी वाले लक्षण आ जाते हैं और आप गरीबी की तरफ को अग्रसर होते हैं। जैसे कि हमारा कप है, टूटा हुआ है, उसकी जो किनारियाँ होती हैं वो झड़ी हुई हैं, या हमारा ग्लास स्टील का है वो टूटा हुआ है, घर में शीशा है किसी तरीके का वो टूटा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए वो भी नेस्ती का कारण बनती है। कभी हमें टूटी हुई चीज़ों का, चटकी हुई चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, हो सके तो उन्हें फेंक दें या बेच दें। टूटी हुई चीज़ें घर में ना रखें। और आता है कि पांचवा, उल्टा सोना। पांचवा मतलब होता है उल्टा सोना। ये एक ऐसा है कि हम अगर उल्टा सोते हैं तो हमारे घर में बीमारियां आने लगती हैं और बीमारियों के कारण जो हमारा खर्चे बढ़ते हैं तो वो भी हमारा गरीबी के कारण बढ़ते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि आप उल्टे ना सोएं। नंबर 6 आता है किसी पेड़ के नीचे पेशाब करना, या ऐसा कोई ज़ारत है या मंदिर है या कोई धार्मिक स्थल है उसकी तरफ को पेशाब करना या पेड़ की तरफ को पेशाब करना भी एक नेस्ती माना जाता है और वो भी हमारे गरीबी का कारण बनती है। हमारे घर में गरीबी लेके आती है। तो ऐसा आगे से कभी ना करें। किसी धार्मिक स्थल हो, ज़ारत हो या मंदिर हो या कोई पेड़ हो, उसके नीचे कभी भी मलमूत्र ना करें। नंबर 8वां है सुबह। नंबर 7वां है सुबह को देर तक सोना। हम कहते हैं ये एक वैज्ञानिक भी तर्क है कि अगर आप देर तक सोते हो तो आप गरीब ही रहोगे, आपके घर में गरीबी आएगी, आप नेस्ती फैला रहे हो। कभी बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अरे उठना, अभी तक नेस्ती फैला रहा है। तो जी हाँ, और ये एक वैज्ञानिक प्रूफ भी है कि जो बंदा जितनी जल्दी उठता है उसके यहाँ पे उतनी ही पैसे की बरकत होती है, सुख संपत्ति आती है, उसका शरीर भी स्वच्छ रहता है। तो इसलिए सूरज उगने से पहले तक उठ जाएं, ज़्यादा देर तक ना सोएं। तो आगे से ध्यान रखें कि हमेशा सूरज उगने से पहले ही उठें।
आपके घर में सुख संपत्ति आएगी और क्या कहते हैं आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। नंबर 8वां आता है अंधेरे में खाना खाना। जी हाँ, हमारे जैसे कि मैं अपने दादा की बात करूं, मेरे दादा कभी अगर मुझे रात में भूख लग जाया करती थी खुद है, तो मैं क्या भूख लग रही है, तो मेरे दादा कहते थे नहीं ये भूतों का खाने का टाइम होता है, शैतानों को खाने का टाइम होता है। तो वो मजाक में कहा करते थे या सच कहा करते थे मुझे नहीं मालूम, लेकिन जी हाँ, रात में या अंधेरे में खाना नहीं खाना चाहिए, वो भी हमारे कहीं नहीं कहीं नेस्ती का कारण बनती है। तो कभी भी रात में या अंधेरे में खाना नहीं खाना चाहिए। नंबर 10वां झूठी कसम खाना। आपने देखा होगा कभी कभार लोग बात बात पे कसमें खाते हैं, भगवान की कसम, माँ की कसम, ये कसम, वो कसम, गीता की कसम। तो हमें कभी भी झूठी कसम मजाक में भी नहीं खाना चाहिए, इससे भी हमारे घर में गरीबी आती है। तो इसलिए आगे से ध्यान रखें, कभी हम कहते हैं ना कसम से, तो उस कसम का ये चीज़ें कहना छोड़ दीजिए और कसम ना खाया करिए। आपको मैं एक और बता दूं जो कि मेरे पॉइंट में नहीं है, अपनी उंगली चटकाना, नाक में उंगली देना और कुछ ऐसी हरकतें करना जो कि वाहियात दिखती हैं, जो कि हमारे उसूलों के खिलाफ होती हैं। उंगली चटकाना भी एक नेस्ती का कारण होता है। कभी 4 आदमियों में बैठे हों तो अपनी उंगली ना चटकाएं, नाक में उंगली ना डालें और कुछ ऐसी हरकतें ना करें जिससे दूसरे पे गलत आपके लिए इफेक्ट पड़े। नंबर 12 में बताता हूँ। नंबर 12 है कब्रिस्तान या शमशान में हंसना। जब हम कभी जाते हैं, किसी की मैयत में जाते हैं या किसी का शव लेके जाते हैं, तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि 3-4 लोग इकट्ठे हो जाते हैं और वो ये भूल जाते हैं कि वो कहाँ पर हैं और वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं और बातों में मगलूल हो जाते हैं, मतलब तो वो भी चीज़ हमारी कहीं ना कहीं गरीबी का कारण बनती है। नंबर 13वां आता है मन में किसी तरीके का बुरे ख्यालात लाना, मन में बुरा सोचना, किसी और के बारे में गलत सोचना, हमेशा नकारात्मक सोचना, ये भी एक गरीबी का कारण होता है हमारे घर में। नंबर 14 आता है बिना हाथ धोए खाना खाना। जी हाँ, अगर सभी ने कहा है कि हाथ धो के खाना चाहिए, जब भी शौचते हैं तो हाथ धोना चाहिए, उसका कारण होता है गरीबी के कारण है कि अगर बिना हाथ धोए आप खाना खाते हैं तो कहीं ना कहीं आप बीमारियों की ग्रस्त में आ जाएंगे और अगर आप बीमार रहोगे तो आपके खर्चे ज़्यादा होंगे, खर्चे होंगे तो आपकी वैसे ही क्या कहते हैं गरीबी घर में आ जाएगी। तो आगे से जब भी खाना खाने बैठे तो हाथ धोकर ही खाना खाने बैठे। नंबर 15वां है माँ बाप की इज्जत ना करना। जी हाँ, कहते हैं कि माँ बाप, माता पिता के चरणों में स्वर्ग होता है। जो बंदा अपनी माँ बापों का ध्यान नहीं रख सकता, उनकी बेइज्जती करता है या उनका ख्याल नहीं रख सकता है, तो वो ज़िंदगी में ना ही पैसे वाला बन सकता है, पैसे वाला बन सकता है 1%, लेकिन उसके घर में कभी सुख संपत्ति नहीं आएगी, वो कभी सुकून से नहीं रह पाएगा, उसको शांति नहीं मिल पाएगी, वो हमेशा मतलब अकेला अकेला महसूस करेगा। और जहाँ तक है कि अपने माँ बाप को अपने भगवान की तरह मानना चाहिए हमें। ये भी एक कारण है कि हमारे घर में गरीबी आती है, अपने माँ बाप की इज्जत ना करना। नंबर 17वां है खाना खाने से पहले भगवान का नाम ना लेना या प्रार्थना ना करना या ऊपर वाले का शुक्रगुजार ना होना। जी हाँ, अगर हम जब कभी खाना खाने बैठें तो एक बार ऊपर वाले का नाम ज़रूर लें। ये हमारे बुज़ुर्ग पहले भी करते थे कि खाना खाने से पहले चढ़ा दिया करते थे, या मुसलमानों में ऊपर वाले का शुक्र भेजते हैं, क्योंकि जो चीज़ तुम खा रहे हो ना जाने कितने ऐसे लोग हैं लाखों करोड़ों कि उन्हें वो खाना भी नसीब नहीं हो रहा है जो आपका हो रहा है। तो जो चीज़ आपके पास है, जब भी आप खाना खाएं तो ऊपर वाले का शुक्र ज़रूर भेजें। जी हाँ, ऊपर वाले का शुक्र जरूर भेजें। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो ये भी आपके घर में एक गरीबी का कारण है। तो जो भी टिप्स हैं प्लीज़ इन्हें फॉलो ज़रूर करें। एक आम आदमी भी इन्हें फॉलो कर सकता है, आम चीज़ें हैं, हो सकता है आप गरीबी से दूर रहें और अमीरी की तरफ को अग्रसर हो जाएं। तो प्लीज़ ये वीडियो आप शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि ताकि दूसरों को भी पता चले जो कि वो गलतियां करते हैं। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।